हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक और आप देख रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे आप वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज में। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है वो हम सिंपल आपको बना बना के बताते हैं और उसके कुछ सवाल करते हैं कि सिंपल सिंपल सवाल होंगे, ज़्यादा हार्डली सवाल नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, एक सिंपली क्या होता है कि कुछ जहाँ पर हमारा इस टाइप से ब्रिज बनता है, देखिए आप, अगर हमारा इस टाइप से आपको ब्रिज दिखे, ठीक, इस टाइप से ब्रिज दिखे और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर और एक, अगर इस टाइप से आपको कहीं ब्रिज दिखे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, दो कंडीशन होती है, एक अनबैलेंस कंडीशन, एक बैलेंस कंडीशन। तो यहाँ रेजिस्टेंस में जो हमें पढ़नी है वो पहले हम बैलेंस कंडीशन पढ़ते हैं, अनबैलेंस में हम क्या यूज करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, सिंपल इसकी जो रेजिस्टेंस उनको नाम दे दो R1। इसको अगर हम R1 नाम देते हैं और अगर इसको R2 नाम देते हैं तो इसको यहाँ पर R2 दे दो, यहाँ R3, यहाँ R4, यहाँ R5, ठीक। अगर इसमें क्या, अगर बैलेंस कंडीशन देखें व्हीटस्टोन ब्रिज की, जो बैलेंस कंडीशन है उसमें क्या है कि सिंपल जो R1 दिख रहा आपको और R3 दिख रहा, अगर उसका मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई, मतलब क्या है, बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन में आपका क्या है कि जो R1 और R3 का मल्टीप्लाई, R1 मल्टीप्लाइड R3 इसके टू ये किसके इक्वल रहेगा या बराबर रहेगा, R2 R4 के मल्टीप्लाई के, R2 और R4 के मल्टीप्लाई के। अगर ये कंडीशन आपकी है तो ये आपकी क्या कहलाएगी, बैलेंस कंडीशन कहलाएगी, किसमें, व्हीटस्टोन ब्रिज में, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज में जब इस प्रकार की कंडीशन होगी तो जो इसमें, जो इस वाली ब्रांच में जो बीच में कनेक्टेड है, इसमें जो करंट जाएगा I मान के हैं कि करंट इन R5, जो R5 में जो करंट जाएगा, क्या जा रहा, I जो करंट जा रहा वो जीरो हो जाएगा। ये हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन है कि अगर इसका मल्टीप्लाई इसका और इसका मल्टीप्लाई इसकी और इसके मल्टीप्लाई के बराबर होगा, अगर ऐसा है तो ब्रिज कैसा होगा, बैलेंस कंडीशन होगा। बैलेंस कंडीशन है आपकी, अगर ब्रिज बैलेंस कंडीशन है तो सिंपल सिंपल क्या, R5 में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। क्या होगा, R5 की जो करंट की I की वैल्यू वो जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी तो हम यहाँ पर सिंपल क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, क्योंकि जब रेजिस्टेंस में करंट ही नहीं जा रही तो वो रेजिस्टेंस, सर्किट का रेजिस्टेंस ही नहीं माना जाएगा ना। हमारे करंट को जिस रेजिस्टेंस से प्रॉब्लम होगी या उस करंट की, जैसे कोई हमने एक सवाल बताया था आपको कि इस टाइप से अगर पाथ मिल जाए तो करंट तो उसी पाथ से जाना प्रोवाइड करेगा, जाना पसंद करेगा जहाँ पर कोई रेजिस्टेंस ना हो। तो सिंपल हमारी करंट यहाँ जा ही नहीं रही, यहाँ से सीधा यहाँ निकल रही है बैलेंस कंडीशन, क्योंकि जब बैलेंस कंडीशन इस टाइप से होती है तो आई इसमें, इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, और करंट नहीं जाएगा तो इस रेजिस्टेंस को हम मानेंगे नहीं, कि जो हमारा सर्किट का रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे, तो इसको हटा सकते हैं। तो सिंपल इसको हम हटाकर अगर लिखेंगे तो सिंपल किस टाइप का हमारा देखो सर्किट बन जाएगा, क्योंकि अगर करंट इसका क्या रहेगा, अगर बैलेंस कर, याद रखना कि अगर इसका मल्टीप्लाई सेम है, इसका मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई के सेम है तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, करंट नहीं जाएगी तो रेजिस्टेंस नहीं माना जाएगा। तो सिंपल क्या करेंगे हम, इस टाइप का हमारा रेजिस्टेंस वो ब्रिज बन जाएगा या कनेक्शन इस टाइप के हो जाएंगे आपके। ये वाला तो नेगलीफाई हो गया है, हटा दिया इसको, क्योंकि उसमें करंट ही नहीं जा रहा था तो रेजिस्टेंस ही नहीं माना जाएगा उसको, ठीक है। तो सिंपल इसका क्या था, R1 R2 R3 और R4, जी हमारा A है और ये B है। सिंपल हमारा A और B है तो क्या है, अब ये पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन मिल रहे होंगे आपको। देखिए अगर हम यहाँ से करंट फ्लो करवाते हैं I1 तो कुछ यहाँ जाएगा और कुछ यहाँ जाएगा। यहाँ पर कोई ब्रांच तो दूसरी है नहीं कि करंट बटेगा, जो यहाँ से निकलेगा वो यहाँ जाएगा सिंपल, और जो यहाँ से निकलेगा वो सिंपल यहाँ जाएगा, ठीक है। तो इसको कहना बुरा नहीं होगा अगर हम इस टाइप से कहें कि R1 A हो गया हमारा, R2 ऐसे जुड़े हुए हैं इस टाइप से, R2 और R3 है जी, R4 है। अब ये तो हमारा सीरीज कनेक्शन हो गया, ये सीरीज हो गया क्योंकि ये सीरीज टाइप में जुड़ा है। तो इसको मिटाकर अगर हम R1 प्लस R2 लिख लें तो कैसा रहेगा, R1 प्लस R2, और इसको मिटा के केवल एक रेजिस्टेंस बना लें, इसको R3 प्लस R4।
अब इसको हम पैरेलल के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे, जिस टाइप से पैरेलल करते थे, सिंपल। तो ये आपको याद रखना है कि जब बैलेंस कंडीशन है हमारी तो आई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और इस ये वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। तो सिंपल हमारा क्या होगा, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन लेते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा। अब हम कोई क्वेश्चन लेते हैं कि अगर हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन है हमारा कोई, ठीक। और यहाँ पर ये सब मेथड पढ़ने के बाद हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो पुराने पेपर वगैरह में आए हुए हैं, जो व्हीटस्टोन ब्रिज वाले, सीरीज पैरेलल वाले जो भी हैं, जिसमें करंट भी फाइंड करना है, वोल्टेज भी निकालना है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ चुके हम और करंट डिवीजन रूल भी पढ़ चुके हैं आपको, ठीक है। तो सिंपल अब जो इसके बाद लेक्चर होंगे उसमें हम सिंपल यही सीखेंगे, कम से कम एक दो लेक्चर केवल हम यही बताएंगे कि आपको कैलकुलेशन किस टाइप से करने हैं, कैसे क्वेश्चन आए हैं, क्या नहीं आए पुराने पेपरों में, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। अगर यहाँ पर हमें R1 9 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 3 सॉरी 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ 3 होगा, ओम में है क्योंकि रेजिस्टेंस है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और इसका मान लो 1 ओम दिया है हमें, ठीक। अब 1 ओम दिया है, यहाँ पर कुछ और ले लो, यहाँ पर हमने 12 ओम ले लिया, सिंपल। अब हम देखेंगे ब्रिज बैलेंस कंडीशन है या नहीं, चेक तो करना पड़ेगा। इस टाइप का ब्रिज दिया तो आपको चेक करना पड़ेगा, अगर इस टाइप के कनेक्शन दिए कि आपको चेक करना पड़ेगा कि इसका मल्टीप्लाई सेम तो नहीं आ रहा। अगर सेम आएगा तो ये वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, इसमें कोई करंट भी फ्लो नहीं होगी, तो रेजिस्टेंस ही नहीं माना जाएगा ये कि सर्किट में लगा हुआ है। तो सिंपल हम चेक करेंगे कि जो हमारा R1 R3 का मल्टीप्लाई R2 और R4 के बराबर है या नहीं है। अगर इस टाइप से है तो ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, देखेंगे 9 इंटू 2 करेंगे, 9 इंटू 2 इसको करेंगे 6 इंटू 3, आ रहा बराबर है या नहीं आ रहा, 18 बराबर 18, मतलब दोनों बराबर हैं। तो ब्रिज क्या होगा हमारा, बैलेंस कंडीशन, ये कंडीशन फॉलो हो रही तो ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज इज बैलेंस्ड, मतलब हमारा ब्रिज किस में कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन में, बैलेंस्ड ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन में है, ठीक है। लिख सकते हैं कि ब्रिज इज बैलेंस या ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। अब बैलेंस कंडीशन को फॉलो कर रहा है हमारा तो क्या होगा, सिंपल ए वाला हट जाएगा, रेजिस्टेंस आपको बताया कि इसमें कोई करंट ही नहीं आएगी, जो आई इसमें रहेगा तो इसमें जो आई रहेगा वो 0 रहेगा क्योंकि करंट ही नहीं आएगी कोई इसमें, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस ही नहीं माना जाएगा, तो सिंपल हमारा जो डायग्राम बनेगा तो इस टाइप का बन जाएगा, ठीक। ये रेजिस्टेंस हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 6 ओम था, यहाँ पर 2 ओम था और यहाँ पर 9 ओम, यहाँ 3 ओम। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप अगर यहाँ से करंट फ्लो करवाएंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इस करंट ऐसे जाएगी, मतलब सीरीज कनेक्शन है, सीरीज में करंट सेम रहती है, तो जो करंट इसमें फ्लो होगी, जो करंट, क्योंकि दूसरा पाथ नहीं है यहाँ पर जाने के लिए, दूसरा रास्ता नहीं है तो यहीं से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सीरीज में हो जाएंगे, तो सीरीज में लिख सकते हैं इनको, देखो इस टाइप से है हमारा कनेक्शन, ठीक, इस टाइप से। आपको पता है पैरेलल कनेक्शन तभी होता है जब हमारा करंट डिवाइड हो रहा हो, बट रहा हो, दो भागों में बंटवारा हो रहा हो, ठीक है। यहाँ पर कोई बंटवारा नहीं हो रहा करंट का, लेकिन यहाँ से तो हो रहा ना, ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है। मतलब यहाँ से इस साइड जा रहा, कुछ इस साइड जा रहा, लेकिन इन दोनों में थोड़ी बंटवारा हो, तो ये सीरीज में माने जाएंगे, दोनों पैरेलल में माने जाएंगे, ठीक है। ए है हमारा, ए बी है, ठीक। तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, इस टाइप से 9 + 6 और अपना 3 + 2, तो आपका क्या आएगा, 9 + 6 करेंगे तो कितना आएगा, देखो सीरीज में होती है तो R1 + R2 होता है, ठीक है। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आएगा, इस टाइप से आपका कनेक्शन बन जाएगा। 9 + 6 15 या 9 + 6 15 हो गया, 3 + 2 5 या 5, ठीक है। अब ये क्या है, पैरेलल में आपको पता है ए और बी के बीच में हमें क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब सिंपल क्वेश्चन, R इक्विवेलेंट निकालना मतलब R AB निकालना है,
तो सबसे पहले इस टाइप से कर रहे थे कि बैलेंस चेक किया, बैलेंस कंडीशन अगर है तो इसको हटा देंगे और सॉल्व कर लेंगे, सिंपल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे व्हीटस्टोन ब्रिज में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 15 और 5 पैरेलल में है तो आपको पता होगा कि हम आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, बताइए। आप कहेंगे भैया ऐसे निकालते हैं कि आर ए बी बराबर क्या निकालेंगे, जो हमारा रेजिस्टेंस है इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 × 5 अपॉन, फिर इनको जोड़ देंगे 15 + 5, ऐसे ही तो करेंगे ना। तो 15 × 5 75 हो जाएगा, या 15 × 5 या 75, और 15 + 5 या 15 15 + 5 20। तो 75 जो आपका 20 आया है, यही आपका क्या होगा आंसर। अगर इसको थोड़ा और काट पीट दिया जाए तो 3 दशमलव इसका आएगा 3.75 या 3.75 ओम, जो आर ए बी के बीच में बन रहा था हमारा, आर ए बी के बीच में जो हमारा रेजिस्टेंस है या आर ए बी इक्विवेलेंट हमारा जो है टोटल, तो वो क्या आएगा, सिंपल एक रेजिस्टेंस बन जाएगा इस टाइप का, और क्या आएगा 3.75 ओम ए बी। तो सिंपल ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। तो अगर हम इसके में दूसरा सवाल लें आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो सिंपल देखिए, अब इसको मिटाते हैं हम, ठीक। इसको मिटा के यहाँ लिखते हैं, दूसरी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, कि इसमें भी हमें आर ए बी निकाल लेंगे, उसमें भी हम आर ए बी ही निकाल लेंगे, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे, यहाँ पर कुछ और ले लेंगे, यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देंगे, ठीक है। हमारा क्या रहेगा, वो सर्किट वही रहेगा, ठीक है, जो हमारा परिपथ है या सर्किट है वो वही रहेगा, सेम टू सेम वही रहेगा, ठीक है। अगर हमारा देखते हैं एक जगह 2 दिया, 2 ओम है R1, ये 3 ओम है, यहाँ 6 ओम है, और यहाँ पर 1 ओम है, और यहाँ पर दिया 10 ओम या 11 ओम, 100 या फिर 11 ओम ले लो, ठीक है। अब आप बताइए कि इसका जो आर ए बी या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा। सिंपल आपको पता है कैसे, आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये करके देखेंगे कि आपको पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा, तो आप सिंपल एक करके देखेंगे कि इसका और इसका मल्टीप्लाई बराबर तो नहीं आ रहा। अगर बराबर आएगा तो ये हट जाएगा, सवाल और आसान हो जाएगा, हमें डेल्टा स्टार नहीं लगाना पड़ेगा। अगर नहीं हटेगा तो फिर देखो ये डेल्टा बन रहा, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करो, फिर इस टाइप से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सिंपल पहले देखेंगे कि हमारा कहीं इसमें क्या क्या हो रहा। अगर इसको थोड़ा और चेंज करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं, जैसे एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ए, इससे कोई फर्क नहीं आएगा, इसको बाद में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, जोड़ना पड़ेगा जो आंसर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखो, इसमें इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करो, मतलब R1 R3 बराबर R2 R4 है या नहीं, ये देखना है। तो क्या देखो, 2 × 3 कितना आ रहा, बराबर 6 × 1 या 6 × 1, ठीक है। तो 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, तो ये तो बराबर आ रहा, मतलब ब्रिज इज बैलेंस्ड। मतलब ब्रिज कैसा है हमारा, बैलेंस है, ब्रिज इज बैलेंस कंडीशन। ब्रिज हमारा किस कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन में है। तो जब बैलेंस कंडीशन में है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हट जाएगा, ठीक है। तो सिंपल हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको जब सवाल नोट करो तो लिखना है यहाँ पर R1 R3 बराबर R2 R4, इसका 6 हो जाएगा, 6 = 6, तो ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज इज बैलेंस्ड कंडीशन। अब ब्रिज बैलेंस कंडीशन हुआ तो 11 ओम का रजिस्टर नेगलीफाई कर देंगे या हटा देंगे इसको। तो सिंपल हमारा किस टाइप से ब्रिज बन जाएगा, देखो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यहाँ पर बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। देखो इस टाइप का बन गया, ठीक। यहाँ पर तो ए बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ पर 2 ओम है, यहाँ पर 6 ओम या 6 ओम है, यहाँ 3 ओम है, यहाँ पर 1 ओम है, 1 2 3 6, ठीक, 1 2 3 6। अब देखते हैं हम क्या देखेंगे कि भाई यहाँ पर तो ये सीरीज में रहेगा, आपको एक सवाल करवा चुके हैं, ये तो 1 ओम है, बाहर लगा हुआ है सबसे। देखो यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से देखो ए तो सीरीज में है, ए भी सीरीज में है, लेकिन यहाँ से करंट का बंटवारा मतलब ये पैरेलल में, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, ये सीरीज में ले लेंगे दोनों,
देखो भाई ले लिया हमने 2 और 6, 2 ओम 6 ओम, यहाँ 1 ओम और 3 ओम भी। ठीक, इतना करेंगे हम। तो आपको पता है सीरीज में क्या होता है कि दोनों रेजिस्टेंस अगर आर निकालें सीरीज में तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट निकालेंगे R1 प्लस R2 होगा तो R2 प्लस 6 हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 प्लस 6, तो कितना आएगा आपका 8 आएगा। सिंपल। तो एक हम डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे, ये बाहर रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1 ओम, यहाँ ए हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 8 ओम, यहाँ पर आएगा 8 ओम, और इसको जैसे भी सीरीज में तो इसका 4 ओम आएगा। अब आपको पता है ये दोनों पैरेलल में, तो सीरीज में लगाए तो इसको बाद में जोड़ेंगे, पहले इनका पैरेलल सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे आपको पता है कैसे होता है। आर इक्विवेलेंट बराबर क्या करेंगे हम 8 गुणे 4 और 8 प्लस 4, यही होता है सीरीज कनेक्शन, वो पैरेलल कनेक्शन में। 8 4 जा 32, 8 चौको 32 बोल सकते हैं, 8 4 12 बोल सकते हैं, 8 4 12। तो सिंपल 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 4 8 32 और 4 3 12, 8/3। सिंपल जो हमारा 8/3 ओम आया इसमें, उसको हम क्या लिख सकते 2.6 लिख सकते। 8/3 को 2.6 कैसे डिवाइड करके भैया कैसे कर सकते डिवाइड, वो आपको पता है कैसे कर सकते। तो सिंपल इस जो डायग्राम है इसको सिंपल यहाँ पर बना सकते हैं, इसमें इतने में छोड़ सॉल्व कर देंगे इसको, या थोड़ा मिटा लेते हैं। यहाँ पर मिटा हुआ है, यहाँ पर देखते हैं कि सिंपल जो हमारा डायग्राम बन रहा वो 1 ओम रेजिस्टेंस का यहाँ बन रहा, और ये 2.6 यहाँ आ जाएगा। देखो तो 2.6 ओम यहाँ आ जाएगा, 1 ओम जी है ए बी, ठीक है जी बी है हमारा यहाँ पर। ठीक है, अब हमें निकालना है रेजिस्टेंस आर और बी के बीच में। जो आर और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो आर ए बी बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो देखो 1 प्लस 2.6 तो क्या हो जाएगा 3.6 ओम। 3.6 ओम क्या हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा आर इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। समझ गए होंगे आप। अब सिंपल हम एक सवाल और लेते हैं, इसके साथ ये लेक्चर हमारा फिनिश हो जाएगा। थोड़ा सा एक सवाल जो एग्जाम में आपके आया था, ठीक है, जो एग्जाम में आपके आया था, किस टाइप से सवाल आते हैं। इसके आगे भी हम बहुत सारे अभी 2 क्लासों में लगातार सवाल ही करेंगे कि जो भी हमने अभी तक पढ़ाया है रेजिस्टेंस में पूरा क्लियर रहे आप लोगों को, और जो एग्जाम में सवाल आए वो सवाल ले लेंगे हम। ठीक है, तो सिंपल एक ब्रिज यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज का एक सिंपल सवाल लेते हैं, जिसमें उनमें बताया गया है कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको करंट निकालना है, करंट बताइए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा गया है कि सिंपल एक रेजिस्टेंस है हमारा यहाँ पर लगा, ये ए पॉइंट है, यहाँ से सर्किट स्टार्ट होता है, एग्जाम का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर एक हमारा इस टाइप से बना दिया उनने, इस टाइप से एक यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लिया, एक यहाँ पर ले लिया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। देखो बन तो वैसा ही रहा जैसा हम व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहे थे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही है ये। ठीक है, ये 2 ओम कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये क्या है 2 ओम, और क्या दिया 2 ओम, ए भी दिया 2 ओम, ए भी दिया 2 ओम भाई, ए भी दिया 2 ओम, और यहाँ पर बी है, और पहला वाला रेजिस्टेंस ये है 4 ओम, और यहाँ 5 एम्पियर। देखो आपको गुमराह करने के लिए या बहकाने के लिए, या आप सवाल गलत करें इसलिए, या टाइम लगे आपको सवाल करने में, तो आपको 5 एम्पियर करंट भी दे दिया है। ठीक है, तो लेकिन उनको ये नहीं पता कि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड पता है, और आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस रहेगा अगर बैलेंस कंडीशन रेजिस्टेंस में जो करंट रहेगा वो जी 0 रहेगा, और यहाँ से इन्हें आई करंट निकाल दी, और यहाँ 3 ओम रेजिस्टेंस दे दिया। तो उनने बताया है कि आपको फाइंड करंट आई, सॉरी फाइंड करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस, मतलब 3 ओम रेजिस्टेंस में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो आपको ज्ञात करना है। वो क्या है आई बराबर क्या करना है आपको ज्ञात करना है। अब जो 3 ओम करंट रेजिस्टेंस में जो धारा आई या करंट आई प्रवाहित हो रही है वो आपको पता करना है। तो सिंपल अगर हम इसको इस टाइप से बना रहे थे तब भी हमारा सेम ही था। देखो इसको इन्हें क्या कर दिया खींच के सीधा कर दिया। देखो जी यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है जी। अगर इसको सिंपल ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते तो बन तो वैसे ही रहा सिंपल। इसको देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको। ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंस कंडीशन चेक करेंगे है या नहीं। अगर है तो हम उस हिसाब से सॉल्व करेंगे, और नहीं है तो हम इसके हिसाब से रेजिस्टेंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पर कि इसका मल्टीप्लाई करो। चलो करते हैं, इसको R1 मानते हैं, इसको R3 मानते हैं। R1 R3 बराबर R2 R4।
तो इसको R1 R2 R3 R4 मानेंगे। तो R1 R3 क्या है, 2 × 2 बराबर 2 × 2। भाई ये तो बराबर हो रहा ना, 4 बराबर 4। मतलब ब्रिज हमारा कैसा है, बैलेंस कंडीशन। ये कंडीशन फॉलो हो रही है और क्या है, बैलेंस कंडीशन। अब आपको पता है कि बैलेंस कंडीशन हो रही है और इसी में तो ये क्या होता था, हट जाता था हमारा बैलेंस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर कोई करंट ही नहीं जाता था, इसलिए हम ब्रिज को क्या, इसके रेजिस्टेंस को क्या याद कर देते थे, हटाते थे। ये हमारे किस में था, ब्रिज सॉरी किस में था, व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड में। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, मतलब ये मानेंगे कि इसमें कोई करंट जा ही नहीं रहा। मानेंगे क्या, जाता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा तो आई का वैल्यू क्या होगा, 0। तो यही तो पूछा है आपको कि 3 ओम में, 3 ओम रेजिस्टेंस में आई का वैल्यू बताइए। जो रेजिस्टेंस ही हट जाएगा, जब रेजिस्टेंस ही हट जाएगा तो यहाँ पर ओपन सर्किट हो जाएगा, और आपको पता है ओपन सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, तो ये हट जाएगा यहाँ पर, और तो यहाँ पर करंट भी नहीं होगा। तो सिंपल होगा, आपको गुमराह करने के लिए उनने यहाँ पर ये करंट दे दिया। अब उनने बोला कि आप करंट तो बता दिए आप, अगर हमें आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बताइए, हम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं। अब आप इसका टोटल रेजिस्टेंस बताइए सर्किट का कितना होगा। तो आप सिंपल हम सर्किट बना लेंगे। यहाँ तक तो आपका सवाल एग्जाम में इतना आया था कि आपको आई भी निकालना है। अब इसके बाद इस सर्किट का रेजिस्टेंस आपको पता है कि कितना आ जाएगा टोटल। सवाल से तो हमें यहीं तक मतलब था कि जो करंट हमारा कितना आ रहा, बैलेंस कंडीशन है तो इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जाएगा, करंट मतलब 0 आएगा। तो इनने आई का ही तो पूछा, तो जो यहाँ पर बीच में था हमारा, ठीक है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई किया था, तो सिंपल यही बन रहा हमारा, 2 2 2। आपको याद हो तो इसी प्रकार बनते थे हमारे, ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज में। तो ये दोनों सीरीज में तो ऐड हो जाएंगे, दोनों सीरीज में तो ऐड हो जाएंगे, तो क्या सिंपल आएगा। चार चार चार। अब आपको पता है सेम रेजिस्टेंस अगर एक साथ जुड़े हों, सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, समांतर में दो रेजिस्टेंस एक से जुड़े हों, तो क्या करते हैं, R/N सूत्र से हम सॉल्व कर लेते हैं। R कितना, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 4। कितने रेजिस्टेंस, 2। तो क्या आएगा आंसर, 2। अगर ऐसे नहीं करना, आपको टफ लग रहा है या फिर जैसा भी हो, आपको कन्फ्यूजन हो रहा, तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, अगर पैरेलल में है तो R1 × R2 और R1 + R2, तो 4 × 4 और 4 + 4, तो देखो 16/8, 8 2 नहीं 16, इसमें भी 2 ही आ रहा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा, उतना ही आएगा। तो सिंपल इसको मिटा के यहाँ पर इसको मिटाकर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4, और इसको क्या आ रहा हमारा, 2 ओम, ये 4 ओम। तो जो ए और बी का जो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा हमारा, 4 + 2, तो क्या आ रहा हमारा, 6 ओम आ रहा हमारा, ठीक, 6 ओम आ रहा। एक करंट आपको गुमराह करने के लिए दी थी, क्योंकि उन्हें पता था शायद को आपको क्या नहीं आता, ये नहीं आता व्हीट स्टोन ब्रिज, लेकिन आपने बता दिया कि आपको आता है, और आपने करंट बता दिया कितना आ रहा। करंट यहाँ पर कोई जा ही नहीं रही 3 ओम में जो यहाँ पर कनेक्टेड था, क्योंकि इसके बराबर इक्वल है। बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, जो बीच में रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है उसको हटा देते हैं, मतलब उसमें कोई करंट नहीं जाती है, उसमें करंट 0 मान लेते हैं। आंसर आपका 0 आया। और इसी के साथ हम इस क्लास यहाँ पर फिनिश करते हैं, और जो हमारे नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम्स में, पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो सॉल्व करेंगे। 2 या 3 क्लासों में बराबर सॉल्व करेंगे, आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे रेजिस्टेंस के, जो सीरीज, पैरेलल, स्टार, डेल्टा और व्हीट स्टोन ब्रिज। और व्हीट स्टोन ब्रिज में अगर अनबैलेंसिंग का सिस्टम आपको बताएं तो यहीं पे देख लेते हैं सिंपल। अगर अनबैलेंस होगा मतलब बैलेंस नहीं है, तो मतलब उसमें बीच में क्या हो, रेजिस्टेंस नहीं जाएगा, सॉरी बीच में करंट नहीं जाएगा, करंट जाएगा। अगर अनबैलेंस है तो करंट जाएगा बीच में, यहाँ पर नहीं जा रहा था। देखिए अब अगर आपका यहाँ हटा, हाँ व्हीट स्टोन, अगर अनबैलेंस कंडीशन, अनबैलेंस कंडीशन है, देखो बैलेंस हो तो रेजिस्टेंस बीच का हटना है, करंट नहीं जाएगी। अगर अनबैलेंस हो तो बेस सेम लगेगा, जैसा अपना हम सॉल्व करते हैं सिंपल। एक डेमो दे देते हैं आपको, उसके बाद आप कल से इसको बढ़िया नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, या यहाँ पर 2 है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 3 ओम है। अगर आप देख रहे होंगे कि ब्रिज हमारा बैलेंस नहीं है, क्योंकि हम क्या करते थे, R1 R3 बराबर R2 R4, तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 या 3 × 2 बराबर 2 × 1, तो ये 6 हो रहा और ये हो रहा 2। तो ये तो ब्रिज हमारा कैसा है, अनबैलेंस, मतलब क्या है, बराबर नहीं है। बराबर नहीं तो ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड,
ब्रिज इज अनबैलेंस। अब अनबैलेंस में तो हमें भाई पूरा सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा। अब तो ये इसको हटा भी नहीं सकते क्योंकि इसमें जो करंट बहेगा क्योंकि अनबैलेंस है। जब ये तो तब हटता था जब क्या हो, जब हमारा बैलेंस कंडीशन हो, ये दोनों इसका मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई के बराबर हो, ठीक है। तो ब्रिज इज अनबैलेंस कंडीशन, तो ये हमारा सिंपल ए वाला कॉन्सेप्ट बन रहा, R1 R3 बराबर नहीं है R2 R3 के, तो सिंपल ए हो रहा था हमारा इक्वल इज नॉट, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर हमारा जो बन रहा वो इस टाइप से बनेगा, ठीक है, इसी टाइप के। तो देख रहे होंगे आप इस टाइप से बन रहा हमारा डायग्राम। ठीक है, इस टाइप से बन रहा। तो जो 3 ओम है और 1 और ये 2 और ये 2A3 ऐसे ही ले लिया हमने ये सवाल, ठीक है। तो समझाने के लिए, तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसकी डायरेक्ट ऐसे इसको तो पैरेलल नहीं लगा सकते, ये भी रेजिस्टेंस है, इसको सीरीज भी नहीं मान सकते क्योंकि करंट का डिवाइड भी हो रहा है। यहाँ देखो करंट यहाँ से जाएगी, यहाँ हो रही, यहाँ हो रही, तो सबके सब एक दूसरे के पैरेलल में लग रहा है, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हमको दिख रहा है कि एक हमें इसके अंदर एक इस टाइप का कनेक्शन दिख रहा, एक या तो इस टाइप के सॉल्व कर लो या इस टाइप को सॉल्व कर लो। तो सिंपल ये दिख रहा है हमें, ये लग रहा है कि डेल्टा है हमारा, है लग क्या रहा है ही वो डेल्टा। अगर हम डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर दें, आपको पता है ये दो इस टाइप से आपका, तो सिंपल आप स्टार से सॉरी आप डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो हम डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन आपको समझा चुके हैं सिंपल। तो जैसे हम स्टार में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा इस टाइप का बन जाएगा डायग्राम। अब ये तो हमारा स्टार में कन्वर्ट हो गया, तो इस टाइप से हो जाएगा, एक स्टार का ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा, सिंपल ऐसे बन जाएगा डायग्राम। देखो स्टार बन गया, ये डेल्टा का, ये डेल्टा है इसका स्टार बन गया। तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और ये हमारा बाहर का रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो पैरेलल में हो जाएंगे, इस टाइप से बन जाएगा। फिर ये पैरेलल हो गए और ये हमारा इस टाइप से, तो ये दोनों पैरेलल कनेक्शन से सॉल्व हो जाएंगे और फिर जो आएगा हमारा इस टाइप से आ जाएगा। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे तो सिंपल एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, वही हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टर कहलाएगा। और इस सवाल को हम पूरी तरीके से इस टाइप के सवाल हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप नए हैं अगर हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ। और थैंक यू, और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद जो भी है उसके अच्छे से अच्छे सवाल लेके आएंगे डायरेक्ट, या 2 या 3 क्लास उसमें चलेगी न्यूमेरिकल की, ताकि आपको जो रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। थैंक यू।